देखिए, दलित समुदाय के बीच में इससे पहले हम लोगों ने 3000 चाय की दुकानों पर दलित समुदाय के साथ चर्चा की थी। ये उसका दूसरा चरण था, जिसमें हम लोगों को 5.5 लाख दलित परिवारों तक पहुंच के ये संदेश पहुंचाना था। लेकिन हम लोगों ने उससे ज़्यादा का लक्ष्य हासिल किया। आज जगह जगह समापन का कार्यक्रम हुआ है, जिसके सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ। इस माध्यम से, इस नारे के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक दलित और मुसलमान एक साथ नहीं आएगा, भाजपा को नहीं हराया जा सकता। पहले जब हम दोनों एक साथ मिल करके कांग्रेस को वोट करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद होते थे। हम लोग इस पर्चे में ये लिख के बता रहे हैं कि अगर आप और हम फिर से एक साथ आ जाते हैं, तो हम लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी को उसी स्थिति में पहुंचा देंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि दलित समुदाय में बसपा को लेकर बहुत निराशा है, क्योंकि बहन जी घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। कहीं भी दलित उत्पीड़न की कोई घटना होती है, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जाते हैं। बसपा कांशी राम जी के जाने के बाद अब उस तरीके से दलितों की नुमाइंदगी नहीं कर रही है जैसा पहले करती थी। तो दलित समुदाय के बीच एक बेचैनी है। वो देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प हो सकती है राष्ट्रीय राजनीति में, इसलिए वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप हम उनके बीच जा रहे हैं और ये अभियान हमारा एक बहुत ही सफल अभियान रहा, जिसपे हमने ये नारा दिया है, जय जवाहर जय भीम। आप एक अल्पसंख्यक के नेता है और आप साथ में आपने दलितों को भी जोड़ लिया है। अल्पसंख्यकों की हमेशा शिकायत रही है कि कुछ पार्टियां जो है उसका वोट हमेशा ले लेती है, लेकिन दुरुपयोग करती है उसका, उसके विषय में उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है। पिछले 30 साल से जो लोग उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट लिए हैं, वो अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को मझधार में छोड़ करके भाग गए, उनको जेल भेजा गया, कभी मिलने तक नहीं गए। लेकिन वो एक आदमी है जो सारस पाला हुआ है, उसके यहाँ अखिलेश जी चले गए। तो ये मुसलमानों का दर्द वाजिब है। और मुसलमान ये भी देख रहा है कि जब तक वो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान था। पूरे देश में कश्मीर के अलावा 5 ऐसे सूबे थे जहां कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान मुख्यमंत्री दिया। यहां तक कि आसाम में एक मुस्लिम महिला सैयद अनवरा तैमूर जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो मुसलमानों की जो शिकायत है कि जो लोग हमसे वोट ले लेते हैं, सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये जायज़ उनका कहना है, ऐसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी उनको भरोसा दिलाती है कि जब वो कांग्रेस के साथ आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने ही अब तक इस देश के मुसलमानों के वकार को, उनकी अना को, उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखा है। पिछले 30 साल से जिस तरह की राजनीति हुई है, उसी का परिणाम है कि आज मुसलमान उपेक्षित है। और उसके खिलाफ जब हिंसा हो रही है, तो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां जिनको अब तक वो उत्तर प्रदेश में वोट देता रहा है, वो उस मुद्दे पे चुप रहती हैं। मुस्लिमों को हमेशा से जो देखा जा रहा है कि जातिवाद या धर्म में उलझाने की कोशिश रही है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता को, खास तौर पे उनके विकास की बात, उनके क्या कहते हैं नौकरी की बात, जैसे दूसरे लोग जो बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में, उनमें कब उसके लिए बात की जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान बहुत पिछड़ गए हैं, ये सच्चाई है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, सरकारी नौकरियों में मुसलमान थे, उर्दू को पहचान मिली थी। एनडी तिवारी जी की सरकार में, जिसमें हमारे विधायक जी मंत्री भी थे, उर्दू को राजभाषा का दर्जा मिला। तो ये एक सच्चाई है कि पिछले 30 साल से मुसलमान जिन भी पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश में गए हैं, उन्होंने उसका विकास नहीं किया, रोजगार में उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल है, आप मंत्री भी रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। भाजपा जो काम कर रही है वो सबके सामने है और आप लोग इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि आप सबका मानना है कि वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है अल्पसंख्यकों को, दलितों को जो मिलनी चाहिए। ऐसे में आप नया विकल्प लेके क्या आएंगे इस बार यहाँ पे यूपी में? आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को और क्या नाम दलितों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही। उन्हें तो नफ़रत के अलावा कुछ मिला ही नहीं है इस सरकार से। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा नफ़रत का शिकार अगर हुए हैं, हिंसा का अगर शिकार हुए हैं, तो ये दोनों वर्ग हुए हैं। और इन्हीं के इंसाफ के लिए हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पे और सदन में, संसद के अंदर
दोनों जगह संघर्ष किया है, इनके इंसाफ के लिए संघर्ष किया है, इन्हें नफरत और हिंसा से बचाने का संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से दोनों वर्गों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और ये समझा है इन दोनों वर्गों ने कि हमारा कोई भला समाजवादी पार्टी या बसपा में नहीं हो सकता, क्योंकि बसपा के नेताओं ने केवल अपना घर भरने के अलावा कुछ भी नहीं किया। इन लोगों का दुरुपयोग हुआ है, इन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों वर्गों के समझ में आ चुका है। कुछ आपकी पार्टी क्या संदेश देना चाहेगी जनता को हमारे चैनल के माध्यम से, जो आने वाले जो चुनाव है उसके लिए आपके लिए नींव साबित हो? भैया, सबसे बड़ा संदेश तो हमारी पार्टी के नेता का यही है कि नफरत के खिलाफ हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप ये देखिए कि देश के अंदर जो बढ़ता हुआ नफरत का जो एक मतलब गुब्बार था, उसकी हवा निकली है। लोग जो है वास्तव में लोगों ने महसूस किया है कि मोहब्बत के अलावा हम अपने देश को जिंदा नहीं रख सकते हैं। ये समझ में आया है लोगों के, और यही वजह है आज बौखलाई हुई है भाजपा और भाजपा के नेता, और इसी वजह से पार्लियामेंट के अंदर जो है बौखलाहट उनके चेहरों से दिखाई दे रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नेताओं को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए, मणिपुर का मामला हो, वहाँ जो आग लगी हुई है पूरी, आप ये समझिए लगभग 80 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे नेता ने ही तो जाके उन लोगों के आंसुओं को समझा है, उनके आंसुओं को पोंछने का काम हमारे नेता ने किया है। भाजपा का नेता तो कोई नहीं जा पाया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, विपक्ष ने ही जाके ज़्यादा दौरा किया है। आखिरी सवाल है आपसे, आप सबकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी को बार बार न किसी सवाल पे या किसी न किसी तरीके से उलझाने की, घेरने की कोशिश किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी को लाख उलझाने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें उलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई स्वार्थ उस इंसान के अंदर नहीं है। वो बिना स्वार्थ के इस देश के और इस देश के में रहने वाले लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्हें नहीं उलझा सकते ये लोग। हर एक तरीके से अपने ईडी के जरिए, अपने सीबीआई के जरिए उन्होंने न्यायपालिका का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की। वो तो एक मेहरबानी है सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने इंसाफ दिया है, इंसाफ किया है राहुल गांधी जी के साथ, तो उन्हें उलझाया नहीं जा सकता है। न्याय अभी भी जिंदा है। न्याय अभी भी जिंदा है। धन्यवाद।